Good morning, all of you. Good morning. Today we are going to study about sixth chapter of geography, that is human resource. What is human resource? What is human resource? As we all know about the resource, what are the resources? Anything that satisfy our need is called resource. So human is also a resource because all the resources which are available in our environment or our surroundings are being utilized by human only. That means human is only the media or the mediator which utilize all the resources. He knows because he is intelligent, he has skills, he has ability to utilize all those resources. Now we are talking about the human resource. What we are talking about? Human resource. In this chapter, what we are going to study: introduction, distribution of population, because we are considering about the resources, human resources, so we will discuss about the population also. Then what are the factors affecting the distribution of population? Geographical factors, social, culture, economic factors, and population change, pattern of population change and population composition. These are the some important topics which we are going to study in this chapter. Now, introduction. People with their demands and abilities are considered as human resource. What does it mean? People with their demand and abilities, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मुझे? पीपल्स की डिमांड, उन डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला कौन? खुद पीपल. एक बात बताइए, आज अगर मैंने कोई डिमांड रेज करी है, उसको सेटिस्फाई करने वाला कौन होगा? ओनली पीपल. और वो कौन सा पीपल होगा जो मेरी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा? जिसके अंदर मेरी डिमांड को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होगी. जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, तो वो वहां पर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस. सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है? ह्यूमंस के द्वारा. ह्यूमन वहां पर क्या है? उस होटल्स के लिए, उस रेस्टोरेंट्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स है. अगर वो नहीं होंगे तो उनका होटल या उनका रेस्टोरेंट रन नहीं करेगा. तो हम क्या थे? ह्यूमन. और हैं, हमारी नीड फूड, हमारी डिमांड क्या हुई? फूड. उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कहाँ गए? रेस्टोरेंट. वहां हमने डिमांड करी, तो वहां हमारी डिमांड किसने सेटिस्फाई करी? वहां के ह्यूमन रिसोर्स ने. क्यों? क्योंकि उनमें वो एबिलिटी, वो स्किल थी कि वो हमारी डिमांड को फुलफिल कर पाए. आ रही बात समझ में? नहीं, अगर सर्विस ढीली होती है, नहीं काम करते, तो हम क्या करते हैं? सर आप हमें सर्व कर रहे हैं कि हम जाएं, यही बोलते हैं हम. तो what we are doing and what they are doing, एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम गए थे, और एज ए ह्यूमन रिसोर्स हमारी डिमांड को, हमारी नीड को उन्होंने क्या किया? फुलफिल किया. राइट? तो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स. आज आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, सब जगह आपको क्या मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके पास लैंड अवेलेबल है, उस पर काम करने के लिए फार्मर्स नहीं है, तो वो रिसोर्स जो लैंड है वो वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि मैम लैंड तो रिसोर्स है, आप उसको कैसे वेस्ट कह रहे हो? अरे सर, लैंड पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो मेरे लिए वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? उस पर काम करने के लिए क्या ह्यूमन रिसोर्स था? उसमें काम करने के लिए क्या ह्यूमन रिसोर्स था क्या? नहीं ना. जवाब दीजिए. नहीं. No. Human resources like other resources are not equally distributed all over the world. क्या सब जगह जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो इक्वल क्वांटिटी में है? क्या हमें ऐसा फील होता है जितनी पॉपुलेशन जयपुर की है, क्या उतनी पॉपुलेशन उदयपुर, जोधपुर की होगी? वहां पे भी उतना ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होगा जितना कि जयपुर में है? इज इट पॉसिबल?
नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या हम कहें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो सब जगह कैसा होगा? अनइक्वल होगा। कैसा होगा? अनइक्वल होगा। दे डिफर इन एजुकेशन लेवल, हर जगह जो एजुकेशन लेवल होगा मेल्स का, फीमेल्स का, गर्ल्स का, चाइल्ड बॉयज का, क्या होगा? वो डिफर होगा एक दूसरे से। एज एंड सेक्स भी अलग अलग होंगे। मेल पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेल्स की कितनी है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन फीमेल्स की कितनी है, अलग अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? एज लेवल भी अलग होगा। 0 से लेके 70, 70 से लेके 80, 80 से लगता हो सकता है कोई 101, 102, 103 का भी हो। आ रही बात समझ में? तो their number and characteristic also keep changing. Now distribution of population. The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of distribution population distribution. एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर 1 मार्क का। The way in which people are spread across the earth's surface, हमारा जो प्लेन्स है, हमारा जो लैंड अवेलेबल है उसके ऊपर जो लोग स्कैटर्ड हैं, एक ही जगह पे नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी फैले हुए हैं, लेकिन वो जो स्प्रेड हैं, जो स्कैटर्ड हैं, वो अनइक्वल हैं, सब जगह इक्वल नंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और हम कहें कि पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। More than 90% of the world's population in about 30% of the land surface. हमारा 90% जो पॉपुलेशन है वो हमारी समतल जगह पर रहती है, फ्लैट लैंड पे रहती है। बाकी 30% लोग हमारे हिली एरियाज पे भी रहते हैं। Crowded areas, South and the Southeast Asia, Europe and the Northern Eastern Northern America, these all are the very crowded area. क्यों है crowded area? क्योंकि लैंड अवेलेबल कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द कंट्री कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। पूरे दुनिया की, पूरे देश की जो 3/4 जो पॉपुलेशन है वो कहां पे रहती है? एशिया एंड अफ्रीका। सिक्सटी 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन जस्ट 10 कंट्रीज। हमारे देश के जो 60% पॉपुलेशन है वो हमारी, हमने बात करी कि एशिया और कहां रहती है? अफ्रीका। अब उसमें कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं देखिए। अब चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। ये 10 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हमारी पॉपुलेशन लाई करती है। कितनी ज्यादा? 60%। Now what is the density? Population density is the number of people living in a unit area of the earth's surface. हमारे फ्लैट लैंड पे, हमारे लैंड पे पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हम एग्जांपल लेके चलें कि हमारा ये गोपालपुरा वाला एरिया, यहाँ पे कितना बड़ा ये लैंड है, पहले इसका मेजरमेंट होगा। इस लैंड के ऊपर, सिर्फ गोपालपुरा वाले लैंड को अगर मेजर करके चले तो इसके ऊपर कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है और कितना लैंड अवेलेबल है, दैट इज आर कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अपॉन अवेलेबल लैंड। तो हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे सेंसस के थ्रू निकाला गया है वो क्या निकाला गया है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? अराउंड 51%। अब आप देख लीजिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड का कितना स्क्वायर किलोमीटर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में हमारी अर्थ फैली हुई है। उसके हर एक पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर ज्यादा ही नहीं होता है, छोटा ही होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। उस पर स्क्वायर किलोमीटर में हमने ये इमेजिन किया है कि 51 लोग तो रहते ही रहते हैं। उसका आगे का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। नाउ साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वहां का एरिया ज्यादा होगा, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने अगर निकाला है तो हमारा हाईएस्ट डेंसिटी वाला एरिया कौन सा है?
पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। कौन सा है हमारा ये? साउथ सेंट्रल एशिया। ये अगेन हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट इज हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं हमारी टोपोग्राफी। People always prefer to live on the plains rather than mountains and the plateaus because these areas are suitable for farming. सभी कैसे लैंड पे रहना चाहते हैं? फ्लैट लैंड पे, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। अगर वो हम अपने खुद के पक्का हाउस बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। Farming, manufacturing and service activities. For example, the Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes and the Alps and the Himalayas are sparsely populated. Clear है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? हमने ये एग्जाम्पल देखिए बताया है कि कौन से प्लेन्स पे ज्यादा आपको पॉपुलेशन रहने को मिलती है, देखने को मिलती है, और कौन से लैंड पे आपको कम पॉपुलेशन मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ द क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। लोग ऐसे एरियाज में रहना कम पसंद करते हैं जहां पे या तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मॉडरेट क्लाइमेट पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे सारा डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड द पॉपुलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका आर कोल्ड आर स्पेसली पॉपुलेट। यहाँ पे बहुत तेज गर्मी है हमारा सहारा, जहाँ पे बहुत तेज सर्दी है जैसे अंटार्कटिका, वहां पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। नाउ द सॉइल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल, फर्टाइल प्लेन सच एज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। क्यों? अब ये फर्टाइल लैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिवर इनको मिल रही है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इसी का पानी इनको मिल रहा है रेगुलर, तो वो लैंड कैसा होगा? फर्टाइल। वहां की सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल, क्योंकि उनको वाटर अवेलेबल है। होंगहीज, Changjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated. Now water. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. क्योंकि फ्रेश वाटर ही हमारा ड्रिंकेबल वाटर होता है, उसके अलावा दूसरा पानी हम नहीं पी सकते। एग्जाम्पल, द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पेयर्स पॉपुलेशन। डेजर्ट में रह के कौन जाना पसंद करेगा जहां पानी अवेलेबल नहीं है। नाउ द मिनरल्स। एरियाज विद द मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। ऐसा एरिया जहां पे मिनरल्स की माइंस ज्यादा है तो वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट सोर्स ज्यादा है, वहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल, डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू द सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। क्योंकि जहां पे माइंस ज्यादा होगी वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको इजीली एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो जाएगा। नाउ सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े थे, अब कौन से पढ़ रहे हैं हम? सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल, पुणे ऐसा एरिया जो सोशली बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जहां पे सभी तरह की आपको सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है, बेटर हाउसिंग फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, वो सभी आपके लिए अगर एक जगह अवेलेबल हो जाती है तो हम वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। एग्जाम्पल इसमें दिया है पुणे का। देन कल्चर, प्लेसेस विद रिलीजन और द कल्चर सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपल। एग्जाम्पल, वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी। क्योंकि ये सिटीज कौन सी है? ज्यादा रिलीजियस और कल्चर बिलीफ वाली जगह है, तो ऐसी जगह पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां की आपको पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी। जैसा हमारा वाराणसी हो गया, और बाहर देखें तो जेरूसलम और वेटिकन सिटी। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा अवेलेबल होगी वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। वही रीजन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर उनके पास ज्यादा है। एग्जाम्पल, ओसाका इन जापान। क्या है ओसाका इन जापान में? किसकी फैक्ट्रीज हैं? किसकी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वेरी गुड, एवरीबडी नोज अबाउट इट। And what about the Mumbai? Now, what do you mean by population change? Again, 1 mark question, short question answers. Population change refers to change in the number of people during a specific time. कई बार हम क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए, तो जहां से गए वहां पॉपुलेशन कम हुई
और जहां जाके आप रहने लगे वहां पॉपुलेशन बढ़ गई, तो दैट इज द पॉपुलेशन चेंज। द चेंज हैपन्स ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक रीजन और ये भी हो सकता है कि आप जब पर्टिकुलर जगह जहां रह रहे हैं वहां पे डेथ रेट ज्यादा हो, बर्थ रेट ज्यादा हो, और कई जगह ऐसा होता है जहां पे डेथ रेट भी कम होती है और बर्थ रेट भी कम होती है। उसके एग्जांपल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अंटिल द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टडीली बट स्लोली। हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे ये ग्रो हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू एज दे वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। हमारे यहाँ पे बेबीज बॉर्न तो होते हैं लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज वो मर जाते हैं। ऑल्सो सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल। कई बार लोग ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर फूड उनको अवेलेबल नहीं होता है। देन इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। In 1959, the world's population reached around 3 billion, which is often called population explosion. 1959 में हमारे देश की जो population थी वो around 3 billion पहुंच चुकी थी। Any doubt? You can ask if you have any doubt. In 1999, 14 years later, the population doubled to 6 billion. How much? 6 billion. The main reason for this growth was that with better food supplies and the medicines, death were reducing while the number of the births still remained fairly high. Now the medical facility हमारे यहाँ पे provided थी, इसलिए हमारे यहाँ पे death rate कम हो गई थी। Food supplementation भी हमारे पास proper available था। Natural growth rate क्या होती है? Natural growth rate जो होती है वो हमारी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। एक होता है हमारा बर्थ रेट और एक होता है हमारा डेथ रेट। तो व्हाट इज द बर्थ रेट? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल एंड द डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। इसमें अप्रोक्सीमेटली रेशियो हम 1000 लोगों का मान के लेके चलते हैं कि 1000 पीपल में कितने लोग और पैदा हुए, राइट? मान लीजिए आज हुए 5, तो 5 अपॉन 1000 इंटू 100, इस तरह से आज की परसेंटेज निकल जाएगी। उसी तरह से आज कितने लोगों की डेथ हुई, तो नंबर ऑफ डेथ परसेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, इससे हमारी क्या निकल जाएगी? डेथ रेट। क्लियर? हाँ। नाउ व्हाट इज द माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। विद इन अ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है, एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। इट इज अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन गया है 1 मार्क का। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। एमिग्रेंट्स एंड माइग्रेशन। आइए, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच द पीपल साइज चेंजेस और पॉपुलेशन साइज चेंजेस। एमिग्रेंट्स, अब देखिए इसमें दो वर्ड आएंगे आपके, एक आएगा इमिग्रेंट, एक आएगा इमिग्रेंट। ये इमिग्रेंट होता है और ये इमिग्रेंट होता है, राइट? ध्यान रखिएगा, EM और IM। व्हाट इज इमिग्रेंट? इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जो अपना देश छोड़ के जाता है, जो छोड़ के गया। ई से एग्जिट होता है, ध्यान रखिएगा। ई से क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब जाना, ई से ध्यान रखिएगा। एमिग्रेंट मतलब जाना, आउट, राइट? और इमिग्रेंट आउट होके वो जहां रहने गया है, इन। आई मतलब इन। देखिए दो टर्म है, एक ई है और एक आई है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, राइट? एक एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन जो है हमारा, इसका मतलब होता है आउट, मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना। आई मतलब होता है इन,
देश छोड़ के ये दूसरे देश में जो रहने गया है उसके लिए हम क्या कहलाएंगे? इमिग्रेशन। ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। देखिए, countries like United States of America and Australia have gained in number by in immigration or immigration. Immigrants are those who arrive in a country. हमारा देश छोड़ के जो दूसरे देश में रहने गए हैं उनके लिए पॉपुलेशन बढ़ गई है, एंट्री ली है हमने उस देश में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इमिग्रेशन। क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन होगा जो देश छोड़कर जा रहा है। क्लियर हुई ये बात? Sudan is an example of the country that has experienced a loss of population number due to the out migration or immigration. Now, pattern of population change. Rate of population growth vary across the world. Countries like Kenya. अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, इनके बारे में हम ग्राफ भी पढ़ेंगे अभी। Countries like Kenya have high population growth rate as they had both high birth rate and high death rate. देखिए, इन्होंने कीनिया का एग्जाम्पल बताया है। कीनिया में क्या कंडीशन है? कीनिया में हाई ग्रोथ रेट है। किसकी? बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। दोनों क्या है यहाँ पे? कीनिया की जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो वहां हम देखेंगे कि वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है। वहां पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। Countries like United Kingdom population growth is slowing because of both low death and low birth rate. United Kingdom का क्या बताया है इन्होंने? देखिए, United Kingdom का क्या बताया है? यहां पर क्या? डेथ एंड बर्थ दोनों रेट कैसी है? लो। और कीनिया की क्या थी अभी? ज्यादा। कौन सी? बर्थ एंड death. Now, population composition. Population composition refers to the structure of the population. Population composition क्या होता है? ये हमारा वापस 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। Population composition refers to the structure of the population, कि किसी देश का population structure कैसा है, वो हमारा population composition कहलाएगा। It tells about age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level of the population. किसी देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन के बारे में इन ग्राफ की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पे कौन सी एज के लेवल के बच्चे हैं, या बड़े हैं या बूढ़े हैं, या मेल फीमेल ज्यादा है, वहां पे एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड लोग हैं, वहां के हेल्थ कंडीशन कैसी है, वहां लोगों के पास ऑक्यूपेशन कैसा है, और वहां के लोगों का इनकम लेवल कैसा है। ये हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ दैट कंट्री, राइट। लिटरेसी लेवल मतलब एजुकेशन लेवल, शिक्षित और अशिक्षित लोग, पढ़े लिखे कितने लोग हैं और बिना पढ़े लिखे कितने लोग हैं, दैट इज द लिटरेसी लेवल। नाउ अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन पिरामिड, इसके थ्रू हमें पता पड़ेगा। पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड इज अ वे टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री। देखिए, किसके कौन से देश के बारे में पढ़ रहे हैं हम? पॉपुलेशन पिरामिड पहले पढ़ लो। देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड बताया है तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। ये हमारा एज ग्रुप है, ये सबको दिख रहा है। ये हमारा क्या है इधर? एज ग्रुप। क्या है ये? एज ग्रुप। और एज ग्रुप हमने लिया है 5 to 9, 10 to 14 ईयर्स, ये ऐसे चल रहा है। 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 13 to 24, लास्ट हमने लिया है 85 प्लस, राइट। ये हमने क्या लिया है? एज। अब इस एज के मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 0 सेंटर लेके हमने हमारे इस ग्राफ को डिवाइड कर दिया है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। अब इसके अंदर हम ये शो करेंगे द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ ए पॉपुलेशन पिरामिड। In each of those groups, there are 2 groups of the dependents, young dependents and elderly dependent. Young में आ गए एज बिलो 15 ईयर्स,
एंड एडल्ट में आ गए 65 ईयर्स के अबव वाले एज। देखिए आप पीछे अगर देखें हम तो ये ले लिया हमने यहां तक का 60-65 तक का। Those between the age of 15 years and the 16 years are working age and are economically active. 15 साल और 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम क्या मानेंगे? एक्टिवली, और उससे नीचे वाले इकोनॉमिकली एक्टिव। Population pyramid tell us how many dependents there are in a country. Population pyramid of a country in which birth rate and the death rate both are high, broad at the base and rapidly narrow. ऐसे पिरामिड किसी पर्टिकुलर कंट्री के जहां पर कैसा होगा हमारा पिरामिड, कैसा बनेगा? जिसका बेस क्या होगा? ब्रॉड होगा। मतलब ये वाला बेस क्या होगा? वो ब्रॉड होगा और ऊपर जाते जाते ये क्या होता जाएगा? नैरो होता जाएगा। ये ऐसे कौन से देश होंगे जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगी? क्या होगी? जहां पे डेथ रेट हाई होगी और जहां पे बर्थ रेट भी हाई होगी, वहां का पिरामिड कैसा बनेगा? नीचे बेस, ये जो बेस है ग्राफ का हमारा पिरामिड का, वो कैसा होगा? नीचे से तो ब्रॉड होगा और ऊपर जाते जाते कैसा हो जाएगा? नैरो। The population pyramid of a country in which birth rate and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrow towards the top, because although many children are born and a large percentage of them die in the infancy. क्या होगा हमारे यहाँ पर? देखिए जैसे जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होगी? ऊपर जाते जाते घटती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कीनिया का। देखिए मेल्स एंड फीमेल्स, बेस से क्या है? ये ब्रॉड है, पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई और ये टॉप में जाके बिल्कुल नैरो हो गया। और हमारा बेस क्या था? ब्रॉड था, क्योंकि उस वक्त हाई रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज्यादा थी। फिर ये ऊपर टॉप पे जाती जाती कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। The countries where death rate especially amongst the very young are decreasing, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood. देखिए इसमें एग्जाम्पल इंडिया का लिया है। कैसे लिया है? हमारे यहाँ पर इस एज के बच्चे, कौन से? वेरी यंग एज के जो बच्चे हैं उनका जो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यंग एज के जो स्टूडेंट्स होंगे या चिल्ड्रन होंगे, उनका एज ग्रुप हमारे पास कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सैचुरेशन आ गया। देखो यहाँ पर ये ब्रॉड था, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल हुई हमारे यहाँ पे। हेल्थ फैसिलिटीज अब अच्छे से अवेलेबल है तो यहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। बर्थ रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। जब हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो डेथ रेट कम होगी और बर्थ रेट बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे बर्थ कंट्रोल में आता जाएगा तो क्या होगा? ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, ये ऊपर जाते जाते क्या होते जा रहे हैं? ये टॉप पे जाते जाते कैसे हो रहे हैं? ये नैरो होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो गए। व्हाई? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। किसका ये पढ़ा हमने? कीनिया का। और ये इसी तरह से ये हमारा इंडिया का। ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेना। ग्राफ है सभी के पास अवेलेबल। ये ग्राफ आप लोग बना के अपनी कॉपीज में पेस्ट करेंगे। ये देखिए जापान का। जापान का देखिए कैसा है, नीचे से और बीच में से कैसा है। क्यों है? द कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे से अवेलेबल है, यहाँ पे डेथ रेट बिल्कुल कंट्रोल में है, तो यहाँ के जो नंबर ऑफ पर्सन हैं एजेड ग्रुप के, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम सर्वाइव करते हैं, इसलिए यहाँ की डेथ रेट कम है। देखिए आप एज बर्थ रेट भी ज्यादा नहीं है बेटा, बर्थ कंट्रोल में है। ज्यादा नहीं बोलेंगे हम इस सिचुएशन को, क्या बोलेंगे?
बर्थ रेट हमारी कंट्रोल में है, ज्यादा नहीं है। देखिए इसका ग्राफ देखिए आप, देख रहे हैं, नीचे से ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है तो ज्यादा नैरो भी नहीं है। देखिए ये बीच में से, क्लियर हुआ? ये तीनों आपको बनाने हैं, राइट? Our chapter is over. If you have any doubt, you can ask me. Right? ये तीनों मैप हमें तीनों ग्राफ जो हैं आप कॉपी में पॉजिटिवली कर लेना, ये एग्जाम्स में भी आएंगे। ओके, थैंक यू। वी विल मीट with our new chapter in the next section.